स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग शहनाई बैच में आज हम लोग पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं। पार्टनरशिप मतलब आपका एक तरीके से साझेदारी। अब ये व्यापम के एग्जाम्स में ना बहुत बार रिपीट होने वाले सवाल हैं, मतलब कहीं भी आपका आ जाता, एक दो सवाल आपके फिक्स हैं आपके एग्जाम में। अगर आपके मान के चलो आपके एग्जाम में 25 सवाल मैथ्स के पूछे जाएंगे तो एक या दो सवाल आपके फिक्स होंगे, और वो भी बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल। तो शुरुआत करने से पहले हम लोग 5 से 10 मिनट इनके बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि पार्टनरशिप में हम लोग किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हम लोगों को ध्यान रखना है। और मैं हम लोग कॉन्सेप्ट पर भी बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करें। अब शुरू करने से पहले देखो, पार्टनरशिप में ना एक चीज याद रखना आप लोग। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, पार्टनरशिप में सबसे पहले आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो कौन कौन से यूज में लाने हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर हम लोग पार्टनरशिप की बात करें तो जो भी आप लोग पूंजी लगाओगे, जो भी आप लोग कैपिटल लगाओगे, ठीक है, और जितने समय के लिए लगाओगे, जितने समय के लिए लगाओगे, मतलब जो भी आपकी कैपिटल होगी और उस कैपिटल को जितने टाइम तक आप इन्वेस्ट करोगे, यही आपका एक प्रॉफिट होगा। यही आपका प्रॉफिट निकालने का मतलब, इसी के हिसाब से आपको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। मतलब जैसे मैंने बोला कि हम 3 दोस्त थे, पार्टनरशिप कभी अकेले में नहीं होती। जैसे मैं कोई बिजनेस को स्टार्ट करता हूँ तो मैंने बोला कि मैं अपना खुद पार्टनर हूँ, तो ये गलत है। एक पार्टनरशिप के लिए ना कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी लोग हो सकते हैं, कितने होने चाहिए। अब प्रॉफिट जब होता है, कोई भी अगर आप व्यापार करोगे, कोई भी बिजनेस करोगे, तो एट द एंड यही आपका मोटिव होगा कि कहीं ना कहीं आपको उससे प्रॉफिट हो। और प्रॉफिट आप किसके अकॉर्डिंग बांटोगे पार्टनरशिप में? जैसे 10 पार्टनर लगे हुए हैं तो किस हिसाब से बांटोगे? सबको बराबर दोगे या कुछ तो आप यहाँ पर अपना इवैल्यूएशन पॉइंट रखोगे? तो यहाँ पर पार्टनरशिप में आपको एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले आपका कैपिटल, ठीक है, कैपिटल। दूसरा आपका टाइम। कैपिटल और टाइम को ऐसे समझना कि मैंने, जैसे मान के चलो एक मैं था और एक मेरा दोस्त था, ठीक है, मैंने 10,000 रुपए लगा दिए एक बिजनेस को स्टार्ट करने में, ठीक है, और मेरे दोस्त ने 20,000 रुपए लगा दिए बिजनेस को स्टार्ट करने में। मैं पूरे बिजनेस में लगातार समय में रहा, मतलब मैंने पूरे 4 साल तक रहा और मेरा दोस्त केवल 1 साल तक रहा। तो हम लोगों का जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इसके ही अकॉर्डिंग होगा, जितना मैंने समय व्यापार में दिया और जितने पैसे इस व्यापार में लगाए। तो यहाँ पर 4 जीरो से 4 जीरो मैं काट दूंगा, 2 से काटूंगा 2। मतलब ये है कि मुझे 2 यूनिट पैसा मिलेगा, मेरे दोस्त को 1 यूनिट मिलेगा। मतलब टोटल अगर प्रॉफिट मान के चलो 3 हुआ, तो इस 3 का डिस्ट्रीब्यूशन आपका 2:1 के अनुपात में होना चाहिए। अभी हो सकता है चीजें आपको कम समझ में आए, जब हम लोग इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। चलो, यहाँ पर पहला सवाल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी लाऊंगा जिससे आप लोग जल्दी से ग्रैस्प कर सको, जल्दी से चीजों को समझ सको। जैसे आप सभी को पता है जेठालाल जी की दुकान थी, तो यहाँ पर जेठालाल जी ने 48,000 रुपए लगाकर अपना एक व्यापार स्टार्ट किया। 7 महीने बाद 56,000 रुपए लगाकर बबीता जी भी, अब यहाँ जेठालाल जी जाएंगे वहां पे बबीता जी भी जाएंगे, 56,000 रुपए लगाकर उन्होंने स्टार्ट किया। तो वर्ष के अंत में, वर्षांत मतलब 1 साल के अंत में 5,885 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आपको बताना है इस प्रॉफिट में बबीता जी का हिस्सा कितना होगा। देखो, मैंने आपको बताया कि जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी पार्टनर्स होते हैं, वो कैपिटल और टाइम को जरूर नोट करते हैं। जैसे ये जेठालाल जी थे और ये बबीता जी थे, ठीक है। जेठालाल जी ने यहाँ पर टोटल 48,000 रुपए लगाए होंगे, ठीक है, और बबीता जी ने यहाँ पर 56,000 रुपए लगाए होंगे, 56,000 रुपए लगाए होंगे। जेठालाल जी ने पूरे साल पैसे को लगाए रखा, मतलब 1 साल में 12 महीने, और 7 महीने के बाद बबीता जी आई, मतलब 1 साल में 12 महीने, 12 में से 7 इन्होंने निकाल दिए, बचे 5 महीने के लिए ही ये इस व्यापार का हिस्सा रही होंगे। तो इनको जो पैसे का बंटवारा होगा, तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो काट देना, ठीक है। 4 से काटोगे 4 3 12, 4 से काटोगे यहाँ पर कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 4 16, ठीक है। 2 से काटोगे तो यहाँ पर आएगा 24, 2 से काटोगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 7, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 4 3 12, एक कैरी करोगे, 3 दूनी 6 और एक आपका 7, और यहाँ पर कितना आएगा 7 5 35। मतलब जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना बबीता जी में और जेठालाल जी में, वो कहीं ना कहीं इसके अकॉर्डिंग होगा। जेठालाल जी को 72 यूनिट पैसा मिलेगा प्रॉफिट का, तो बबीता जी को वहीं 35 यूनिट मिलेगा। इन दोनों को अगर मैं मिलाकर बात करूं तो 5 और 2 आपको 7 मिलेगा, 7 और 3 आपका 10 मिलेगा, मतलब 107 मिलेगा, जो बराबर होगा आपके 5
5885 की आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? 5885, ठीक है, किससे भाग दोगे आप? 107 से। तो यहाँ पर 4 बार जाएगा, 7 4 28, ठीक है, और यहाँ पर 4 एकम 4, तो यहाँ पर 0, 8 में से 2 जाएगा 6, और यहाँ पर आपका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बार और चला जाएगा, 5 बार जाएगा, ये कम से कम आपका 5 बार जाना चाहिए, ठीक है, 5 बार, 7 5 35, और यहाँ पर 5 एकम 5, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 मिलेगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 मिलेगा, और यहाँ पर 5, ठीक है। अगेन यहाँ पर 5 बार मतलब 535, मतलब 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी? आपको 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगी आपको 55। बस 1 यूनिट अगर 55 है, तो अब आप लोगों के सामने सारी चीजें क्लियर हैं कि बेटा आपको देना है बबीता जी को, मतलब 35 यूनिट की आपको वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर 35 यूनिट की वैल्यू बताओगे तो 55 का उठाकर गुणा कर दो, तो यहाँ पर 5 5 25, 2 कैरी करोगे, 5 5 25 और 15 40, 40 और 2 आपका 42, 4 कैरी करोगे, 5 3 15 और 4 आपका 19, 1925 मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। अब आप लोगों को ना यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, यही वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो जितना कैपिटल लगाएगा और जितने समय तक लगाएगा वही चीजों से आपको डिवाइड करना है। हेमंत भाई अपने 50,000 रुपए लगाकर एक बिजनेस को स्टार्ट किए। 8 महीने के बाद 70,000 रुपए की राशि के साथ संदीप भी व्यापार में शामिल हो गए। 3 साल के बाद इनके लाभ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो किस अनुपात में होगा? इनके प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस अनुपात में होना चाहिए? एक बात बताओ, हेमंत भाई जो अपने है ना, ठीक है, और यहाँ पर ये संदीप, संदीप हेमंत ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, और संदीप ने 70,000 इन्वेस्ट किए, ठीक है। 3 साल तक मतलब 12 3 36 महीने तक इन्होंने इन्वेस्ट किए। 8 महीने के बाद संदीप आए, तो 36 में से अगर 8 घटाओगे तो 6 और 2 आपका 8, मतलब 28 महीने तक ये संदीप बिजनेस में रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये रहे होंगे। क्या करोगे? 3 0 4 0 काट दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। किससे काटोगे? यहाँ पर 4 से काटे, 4 से काटोगे, ठीक है, 4 से काटोगे, 4 7 28, 4 से काटोगे 4 में 36, 9 5 45, ठीक है, और यहाँ पर 7 7 49, तो ये अनुपात होगा 45 और 49, 45 और 49 ऑप्शन नंबर है। अगर वो आपसे बोलता भी है कि ये इतना आपका अमाउंट है, आपका प्रॉफिट का है, इसे आपको बांटना है, तो उसे रेशियो में आप लोग बांट सकते हो, क्योंकि सारी चीजें अब आपके सामने आ चुकी हैं। तो मेन 2 क्वेश्चंस में जो हम लोगों ने सीखा ना, वो यही था कि बेटा जितना पैसा आप बिजनेस में लगाओगे और जितने समय तक लगाओगे, यही एक जरिया है आपके लाभ को बांटने का, आपके प्रॉफिट को बांटने का। तो इन दोनों चीजों का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला। व्यापक में जितने भी टाइप के सवाल अभी तक पूछे गए हैं ना, वो हर एक टाइप को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हर एक टाइप का एक सवाल है। तो क्लास को आखिरी तक देखना, कभी भी आपको पार्टनरशिप को पढ़ने की या समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली व्यापम के एग्जाम के लिए, ठीक है। गौतम भाई अपने 60,000 रुपए का निवेश करेंगे, एक व्यापार स्टार्ट करते हैं। 8 महीने के बाद 35,000 रुपए करके जतिन भी व्यापार में पार्टनर बन गया। 2 साल के बाद इनके प्रॉफिट का आपको रेशियो बताना है। देखो गौतम भाई का कितना है? 60,000। कितने साल तक रहेगी? 2 साल। 2 साल मतलब 1 साल में 12 महीने, तो 2 साल में 12 दूनी 24 महीने, ठीक है। ये गौतम भाई का। अब जतिन की अगर मैं बात करूं, ये 35,000 रुपए लेकर आ गए, और कितने महीने के बाद? 8 महीने के बाद, मतलब बेटा 24 महीने में से 8 महीने तो ये गोल रहे बिजनेस से, तो कितने महीने रहे होंगे यहाँ पर? 4 और 2 6, मतलब 16 महीने। 16 महीने तक ये बिजनेस में रहे। एक काम करो, यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो काट दो, ठीक है। यहाँ पर काटोगे 8 3 24, 8 दूनी 16। अब क्या काटोगे? 5 से काटोगे, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 से काटोगे 7, 5 7 35, 5 दूनी 10 से जीरो काट दोगे। अब तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर आएगा 6 3 18, और यहाँ पर आपका बचेगा 7, 18 और 7 बचेगा। केवल छोटी सी कैलकुलेशन है, आपको चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है और आपको अपना आंसर बताना है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को आगे ले जाना है। जैसे अगला सवाल देखो,
अमन ने 40,000 रुपए लगाकर एक व्यापार को प्रारंभ किया। 6 महीने के बाद सामंत 60,000 रुपए लगाकर उसके साथ 3 माह बाद रचित भी 50,000 रुपए लगाकर साझेदार हो गया। 2 साल के अंत में आपको बताना इनके जो प्रॉफिट है ना, इनका जो प्रॉफिट उसका रेशियो क्या होगा। ये पी हटा लो, ठीक है, ये जो पी है ना इसे हटा लो, ये आपके कोई काम का नहीं है, पी आपके कोई काम का नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर कितने लोग हैं, सबसे पहले अमन है, ठीक है, दूसरा आपका सामंत है, सामंत है, फिर आपका कौन है, और तीसरा कौन भाई आया, रचित, ठीक है, रचित। अब एक बात बताओ, यहां पर ध्यान से समझना, ये मैंने बोला अमन कितने, 40,000, ठीक है। 6 महीने बाद सामंत, पहले इनका ना कैपिटल लिख लो कि कितने कितने रुपए लगाकर ये बिजनेस में शामिल हुए। ये 50,000। टाइम का कैलकुलेशन हम लोग थोड़े से टाइम के बाद करेंगे। अब देखो पूरे 2 साल तक बिजनेस चला, मतलब अमन तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक 24 महीने मतलब 2 साल रहा। 6 महीने बाद मतलब 18 महीने सामंत रहेंगे, ठीक है, और फिर 3 महीने मतलब 15 महीने अपने रचित भाई रहेंगे। अब बेटा आप लोगों को करना कुछ नहीं, केवल और केवल इन चीजों को थोड़ा सा सॉल्व करना है। जैसे मैंने बोला 4 जीरो यहाँ से काट डालो, 4 जीरो यहाँ से काट दो, 4 जीरो यहाँ से काट दो, ठीक है। अब कुछ नहीं कटेगा तो यहाँ पर 24, ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 6 18, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 से काटोगे 3 5 15, मतलब बेटा 8 4 32, ठीक है, 18 दूनी 36, ठीक है, और 5 5 25, 32 36 और 25, 32 36 और 25, 32 36, 32 36, यहाँ पर 36 32 देखे रखा है, लेकिन ये मत लगा देना, यही लगाना है, क्योंकि ये आपको ना इन तीनों का हिस्सा बताना है। तो पहले अमन का हिस्सा आएगा, फिर सामंत का हिस्सा आएगा, फिर रचित का हिस्सा। यहाँ पर हिस्सों को कौन ने घुमा दिया, ठीक है, 25 32 36 और आपका 25 ही आंसर आएगा। तो आई होप ये वाले कॉन्सेप्ट के सवाल आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आए होंगे। जैसे अगला सवाल देखो, 3 लोग हैं ए बी सी, मिलकर एक व्यापार को शुरू करते हैं। 50,000 रुपए का निवेश किए। ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक लगाए, बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक लगाए। वर्ष के अंत में कुल लाभ आपका वर्ष के अंत में 35,000 का आपको लाभ होता है। कि कुल लाभ में आपको 4 का धन बताना। 4 में भाई एबीसी में से कोई एक होगा, एबीसीडी में से कोई एक होगा जिसका आपको यहाँ पर लाभ बताना है, ठीक है। हम लोग तीनों का निकाल देते हैं। एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं बात करूं ए, ठीक है, यहाँ पर बी और यहाँ पर आपका सी, ठीक है। यहाँ पर अगर देखोगे ना तो सबसे पहले ए ने जितना भी लगाया होगा, इन तीनों ने मिलाकर आपका 50,000 रुपए का इन्वेस्ट किया। इन तीनों ने मिलाकर 50,000 रुपए का आपका इन्वेस्ट किया। कंडीशन पढ़ो, बी ने ना सी से 5,000, मतलब अगर ये एक्स लगाएगा, अगर ये एक्स रुपए लगाएगा तो बेटा ये 5,000 रुपए अधिक लगाएगा, एक्स प्लस 5,000, ठीक है। और जो ए है ना वो बी से 4,000 रुपए ज्यादा लगाएगा, मतलब ये लगाएगा एक्स प्लस 9,000। और तो साल तीनों एक टाइम तक रहे, मतलब तीनों स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक रहे, बिल्कुल शुरुआत से लेकर आखिरी तक रहे। तो टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप बस इनका कैपिटल बता दो कि ए का कितना हिस्सा दोगे, बी का कितना हिस्सा दोगे और सी को कितना हिस्सा दोगे। इन सबको जोड़ोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलने वाला है क्या, 3x प्लस 5,000 और 9,000, 14,000, 14,000 बराबर आपको मिलेगा कितना, 50,000। यही तो है टोटल आपका कैपिटल इन तीनों का मिलाकर। तो 3x, तो यहाँ पर 3 जीरो आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर जीरो में से 4 जाएगा 6 और 4 में से 1 जाएगा 3, मतलब 36,000। x बराबर कितना आएगा आपका 12,000। बेटा x बराबर अगर 12,000 था तो अब आप खुद बताओ, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बताना आप लोग, सी ने कितना पैसा लगाया होगा, 12,000, ठीक है, 12 और 5 17,000, ठीक है, 17 और यहाँ पर 12 और 9 21,000, ठीक है। अब सारी चीजें सही है, 12 में अगर 9 जोड़ दोगे तो 21,000 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सारी चीजें सही है, इन सबको मिला लोगे तो आपको 50,000 मिल जाएगा। अब इनको अगर रेशो में ले जाओगे ना तो यहाँ पर 21 17 और 12 के अनुपात में चीजें बांटनी पड़ेंगी। इस अनुपात में आपको चीजें यहाँ पर बांटनी पड़ेंगी, ठीक है।
अगर मैं जो बोलूँ कि यहाँ पर क्या आएगा आपका 7 और 1 8 और 2 आपका 10, ठीक है, एक कैरी करोगे 3 और 2 आपका 5 मतलब 50, ये किसके बराबर होगा, आपके 50 बराबर होगा आपके प्रॉफिट में, ठीक है, यहाँ पर 35,000 के, किसके 35,000 के, ठीक है, 35,000 के। एक बराबर कितना आएगा आपके 700 के, अगर एक बराबर 700 के है तो आपको यहाँ पर ए की वैल्यू बतानी है, बी की वैल्यू बतानी है, सी की वैल्यू बतानी है, मतलब तीनों की वैल्यू बता दो। अब बेटा अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से ना आप लोग मुझे, यहाँ से आप लोग मुझे ए की वैल्यू बताओ, तो ए की वैल्यू बताओगे तो यहाँ पर कितनी करोगे 21 इंटू आपका 700, ठीक है। बी की वैल्यू बताओगे तो यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले 17 इंटू 700, ठीक है। सी की वैल्यू बताओगे तो क्या करोगे आप 12 इंटू 700, 12 इंटू 700, तो यहाँ पर कितना आएगा 12 7 84, ठीक है। यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना दोगे आप 00, ठीक है। 7 7 49, 7 और 7 49, 49 मतलब 4 कैरी करोगे, 7 एकम 7 और 4 11, यहाँ पर कितना करोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 00। आप देख लो तीनों का ए बी सी का, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर किसका बताना है, 14,700 ए का हो गया, ठीक है, ए का ही पूछा होगा क्योंकि ये आपका ए का है, 8400 आपका किसका है, सी का है। बी का आपको देखे नहीं रखा है, बी का ये दे दिया। अब देख लो हम लोगों ने तो तीनों निकाल दिए, भले यहाँ पर ए का पूछा हो, बी का पूछा हो या फिर आपका सी का पूछा हो। तो आई होप इस टाइप के सवाल अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको कुछ नहीं करना, शुरुआत से लेकर आखिरी तक मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूँ कि आप लोगों को केवल और केवल अपना कैपिटल देखना है और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं अपना टाइम देखना है। इस दोनों चीजों के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपना यहाँ पर पूरा प्रॉफिट को डिवाइड करना है, ठीक है। चलो यहाँ पर सबसे पहले भाई आप लोगों को अगर बहुत अच्छी अपनी प्रैक्टिस करनी है तो परीक्षा ऐप पर डेली रोज लगाना शुरू कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है। डेली डोज से आप अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट की स्पीड को बूस्ट कर सकते हो। और इसके अलावा कोई भी अगर आप लोगों का डाउट रहता है तो डाउट सेक्शन भी अब आपका ओपन कर दिया गया है सभी के लिए, ओपन फॉर ऑल, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज आप अपने डाउट भी यहाँ पर पूछ सकते हो। बाकी अगला सवाल एबीसी है, ठीक है, ने व्यापार एक शुरू किया, 5 6 8 के अनुपात में पूंजी लगाई। एक वर्ष के बाद सी अपना 50% पूंजी वापस ले लेता है, 4, ठीक है, नहीं ये 4 नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा, ठीक है, यहाँ पर ए होगा, ए कर लो, ठीक है। 60% राशि और लगा दी। 2 वर्ष के बाद एबीसी का आपको यहाँ पर बताना है अनुपात क्या होगा, ठीक है। 2 वर्ष के बाद बताना है यहाँ पर आपको एबीसी का अनुपात क्या होगा, ये ए होगा, ये बी होगा और ये आपका सी होगा। 5 6 और यहाँ पर आपका 8, ये इस अनुपात में आप लोगों ने पैसे को कहीं ना कहीं लगाया होगा। पहली लाइन पढ़ो, 1 साल तक इन्होंने, सी ने 1 साल तक ये पैसा लगाया, ठीक है, और इसके बाद 50% पूंजी वापस ले ली, मतलब 8 का 50% 4 आएगा तो 4 को इन्होंने लगा के रखा। ए ने अपनी पूंजी का 60% और लगा दिया, कितने साल में, उसी 1 साल में, ठीक है। 50 का अगर मैं 60% बताता हूँ, ठीक है, 50 का अगर मैं 60% बताता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करूंगा, अच्छा बी का 50 का 60%, यहाँ पर कितना आएगा आपका, 5 से काटोगे 2, 5 2 से काटोगे 3, मतलब 3 रुपए इन्होंने कहीं ना कहीं और लगाए होंगे, किसने, ए ने। तो यहाँ पर 3 रुपए और लगाओगे तो 5 और 3 आपके 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 वर्ष के अंत में मतलब एक एक साल इन्होंने और इन्वेस्ट किया होगा और इन्होंने इकट्ठा ये पैसा 2 साल के लिए लगाया होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 5 एकम 5 और यहाँ पर कितना आएगा 8 एकम 8, यहाँ पर कितना आएगा 8 एकम 8 और यहाँ पर 4 एकम 4, तो यहाँ पर 8 5 13, ठीक है, और यहाँ पर 6 दूनी 12, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा 8 4 12। इस अनुपात में आप लोगों को इनके पैसे को बांटना पड़ेगा, ये ज्ञात नहीं कर सकते, ऑप्शन अलग है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका अनुपात आएगा 13:12:12 होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी की 2 चीजें याद रखनी, कैपिटल और टाइम, कैपिटल और टाइम, कैपिटल और टाइम, पूरे प्रॉफिट को बस इन दोनों चीजों पर ही आपको बांटना है। बाकी कुछ भी आपको एक्स्ट्रा इधर उधर का नहीं सोचना। जैसे अगला सवाल देखो, ए तथा बी ने 50,000 और 45,000 रुपए लगाकर एक व्यापार को आरंभ किया। 4 माह के बाद ए अपनी आधी पूंजी, ये ए है, ठीक है, ए अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। बी उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले लेता है। उस समय सी कुल 7,000 रुपए लगाकर, ठीक है, इस समय सी कुल 7,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में
41,400 रुपए का लाभ होता है, तो आपको बताना सी का भाग क्या होगा। सारी चीजें क्लियर लिखी हुई हैं। अब आपको बताना है सी का भाग यहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है, सी का भाग बताओ। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप टोटल कैपिटल और इनका टाइम देखो। जैसे मैंने बोला ए, ये बी, और यहाँ पर ये सी। ठीक है, ए कितना 50,000, ठीक है, बी कितना 45,000, और सी का नहीं पता, सी ने बाद में लगाया होगा 70,000। चलो अब कंडीशन पढ़ना, इन चार तीनों की कंडीशंस क्या है। 4 महीने के बाद मतलब यहाँ पर 4 महीने तक ये 50,000 रुपए लगाए होंगे। ये अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है, बचेगा कितना आपका 25,000। ठीक है, कितने साल के अंत में, मतलब 4 महीने निकल गए 12 महीने में से, तो बचे कितने आपके 8 महीने। ठीक है, बी उसी समय, मतलब बी 4 महीने के बाद ही, ठीक है, अपनी 1/3 पूंजी, 1/3 मतलब यहाँ पर अगर 45 का 1/3 निकालते हो तो 3 से काटोगे 15,000। ठीक है, 15,000 वापस ले लेता है, तो बचेगा यहाँ पर कितना आपका 30,000। कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। ठीक है, और इस समय मतलब सेम उसी टाइम पर सी शामिल होता है केवल 8 महीने के लिए। तो बस इन्हें थोड़ा सा सॉल्व करो। सबसे पहले कॉमन कुछ देखिए तो उसे कैंसिल आउट करो। जैसे मैंने बोला यहाँ पर ना 3 जीरो हर कहीं कॉमन है, 3 जीरो कहीं भी कॉमन थे। अब इन्हें काट लो। ठीक है, अब इन्हें काट लो, तो यहाँ पर 4 से काटोगे 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पर 4 से काटोगे 4 दूनी 8, और यहाँ पर 4 दूनी 8। अब देख लो यहाँ पर आएगा 50 प्लस आपका 25 दूनी 50, यही होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आएगा 45। ठीक है, 45 प्लस यहाँ पर कितना आएगा आपका 30 दूनी 60। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा आपका 70 मल्टीप्लाइड बाई आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 100, यहाँ पर आएगा 105, और यहाँ पर आएगा 140। ठीक है, एक काम करो बेटा, अब ना चीज़ों को थोड़ा सा बांटो। कैसे बांटोगे, 5 से काटोगे तो यहाँ पर आएगा 5 दूनी 10 मतलब 20। ठीक है, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5। यहाँ पर काटोगे 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। इस अनुपात में प्रॉफिट को बांटना है कि ए को बांटोगे 20, बी को बांटोगे 21, और सी को बांटोगे 28। इस रेशियो में आपको प्रॉफिट को बांटना है। ठीक है, आपको सी का भाग बताना, मतलब 28 की वैल्यू बतानी। तो 8 और 1 आपका 9। ठीक है, 2 4 और आपका 6, मतलब 69 किसको डिनोट करेगा, आपके 69 डिनोट करेगा 41400। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54। ठीक है, 6 बार जाएगा क्या, 9 6 54, 5 कैरी करोगे, 6 6 36 और 5 आपका 41, मतलब एक बराबर कितना जाएगा आपका 600। देखो मुझे नहीं पता 69 का पहाड़ा कितना होता है, लेकिन थोड़ा तो लॉजिक लगाओ। इकाई का अंक यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 मान लो, तो 9 6 54 मतलब 6 टाइम जा सकता है, और 2 जीरो लगा दो। 28 की वैल्यू बतानी, क्योंकि आपको सी का वैल्यू बताना है, सी मतलब 28। 2 जीरो लगा दो, 8 6 48, 48 मतलब यहाँ पर कितना आएगा आपका 4, 6 दूनी 12 और 4 आपका 16, मतलब 16,800। 16,800 इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। 16,800 इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो जब भी ऐसे सवाल आए ना, सबसे पहले ना इनकी जो भी कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग इनके इंडिविजुअल रेशियोज निकालो, फिर आप इनके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, नहीं देख आया हो तो एक बार फिर से खुद से लगा के देख लेना। ठीक है, खुद से एक बार लगा कर देख लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगला सवाल देखो, ए तथा बी ने व्यापार आरंभ किया। ए 36,000 रुपए लगाकर बिजनेस में जोड़ा, 8 महीने के लिए निवेश किया। बी कुल पूंजी बी कुछ पूंजी 6 महीने के अंत में 6 महीने के अंत में व्यापार में रहा, लास्ट के 6 महीने। बी का कुल लाभ का भाग मिला। ठीक है, बी को कुल लाभ का भाग मिला, बी ने कितना धन इन्वेस्ट किया होगा। यार ये यहाँ पर ना इन्होंने कुछ पार्ट लिखना भूल गए कि बी को कुल लाभ का कितना भाग मिला, 1/2 भाग मिला, ठीक है, 2/3 भाग मिला, या 3/4 भाग मिला। इस टाइप से कुछ भाग होगा। हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऐड खुद से कर लेते हैं। बी को कुल लाभ का 1/2 भाग मिला, मतलब बराबर बराबर लाभ मिला, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ताकि क्वेश्चंस भी आपका कंप्लीट हो जाए और कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग सीख भी सके। देखो ए ने 36,000 रुपए, अच्छा ये बताओ, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर बोला है कि बी को कुल लाभ का, बी को टोटल प्रॉफिट का 1/2 भाग मिला, मतलब टोटल पार्ट 2 था,
दो में से एक आपने बी को दे दिया, तो एक को भी कहीं ना कहीं आपने एक दिया होगा, बी को भी कहीं ना कहीं आपने एक दिया होगा, मतलब दोनों का प्रॉफिट कहीं ना कहीं बराबर होगा। तो दोनों का जो कैपिटल और टाइम था वो भी बराबर होगा, तभी तो आपका प्रॉफिट बराबर हुआ। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखो, 36,000 रुपये 8 महीने के लिए निवेश किए, ठीक है, और बी ने इतना पैसा लास्ट के 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। हो सकता है ऑप्शन में आपका आंसर मैच ना हो, क्योंकि ये वाली वैल्यू हम लोगों ने खुद से सोची है, ठीक है। तो आपको बताना बी ने कितना धन लगाया होगा, 6 से काटोगे 6 6 36, 8 6 48, अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। ये था बी का आपका कैपिटल, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर 1/3 हो, 2/3 हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रेशियो हम लोगों ने अपनी मर्जी से सोचा। तो ऐसे सवालों को आप ऐसे सोचना कि भाई प्रॉफिट बराबर है, अगर प्रॉफिट बराबर है तो कहीं ना कहीं आपका टाइम और कैपिटल का जो संबंध है वो भी बराबर होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ से चीजों को आगे लेके जाओ। अगला सवाल, एक व्यापार में 3 साझेदार हैं, इनका जो प्रॉफिट होगा 5 7 8 के अनुपात में मिलेगा। इनका जो धन है वो 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने के लिए निवेश रहा। पूंजी का अनुपात बताओ। देखो मैंने शुरुआत में आपको शुरुआत कहाँ से की हम लोगों ने, कि जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है वो आपकी पूंजी मतलब कैपिटल, कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई आपके टाइम पर डिपेंड रहेगी, मल्टीप्लाइड आपके टाइम पर डिपेंड रहेगी। आपको क्या बताना है, आपको कैपिटल बताना है। कैपिटल बताना है तो बेटा यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट, अगर आपको कैपिटल बताना है, ठीक है, अगर आपको कैपिटल बताना है तो बेटा कैपिटल को इधर रखो, प्रॉफिट में भाग दे दो आप किससे, टाइम से, यही होगा। तो अब यहां से चीजें हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो चुकी हों। अगर ए बी और सी का आपको कैपिटल का रेशियो निकालना है, प्रॉफिट इनका कितना है 5 7 और इनका 8, यही होगा। टाइम कितना है इनका 14, ठीक है, 8 और 7, 8 और 7। बेटा आपको कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से समझना, एक मैं डायरेक्ट आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ऐसे सवालों को डील करने के लिए। आप ना यहाँ पर जो ए का लाभ है ना वो 5 होगा, ठीक है, इसे उठाओ और इन दोनों को गुणा करो, 8 × 7, ये ए का लाभ है। बी के लाभ की बात करोगे तो बी का 7 है, मतलब जिसके बेस में जो रखा है ना उसे छोड़ दो, 14 होगा और इंटू आपका 7 होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर सी के देखोगे तो 8 होगा, 14 होगा और यहाँ पर आपका 8 होगा, 7 को आपने छोड़ दिया। कैंसिल आउट हो तो कर लो, नहीं तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो कुछ कटेगा क्या, ये कट जाएगा, 4 से काट 2 से 7 से चला जाएगा, 7 7 से जाएगा, 7 एकम 7 7 एकम 7 7 दूनी 14, ठीक है। 2 से ये चला जाएगा, 2 से जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है, 2 से जाएगा यहाँ पर आपका 4, तो 5 4 20, ठीक है, 7 7 49 और यहाँ पर कितना आएगा आपका 8/64। देख लो कौन सा ऑप्शन देके रखा है, 20 49 64, 20 49 64 इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, 20 49 64 इस सवाल का आप लोगों का करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने मेन कॉन्सेप्ट कौन सा सीखा, देखो सबसे पहले ध्यान से समझना, अगर आपको 5 या 1 की, यहाँ पर एक ही कैपिटल का रेशियो निकालना है तो 5 को ले आओ और 8 और 7 का मल्टीप्लाई कर दो, बी का निकालोगे तो 7 को ले आओ और 14 और 7 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो ना उसका बेस पार्ट को छुपा देना और बाकी के सब बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपका मेन कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये वाला टाइप आप लोगों को समझ में आया होगा। चल अगला सवाल, 4 ग्वाले हैं, ठीक है, 4 ग्वाले हैं। अब यहाँ पर ABCD है ने मिलकर एक चारागाह को किराए पर लिया, 4 महीने के बाद अपनी 18 गाय ए, ठीक है, ए होगा यहाँ पर, इसे ए करना, ठीक है। ए ने अपनी 18 गाय 4 महीने के लिए, बी ने 25 गाय 2 महीने के लिए, सी ने 28 गाय 5 महीने के लिए और डी ने 21 गाय 3 महीने के लिए चराई। यदि कुल किराए में से एक ने अपना 36,000 रुपए पे किया तो टोटल बताओ, टोटल पार्ट कितना होगा। 3600 रुपए पे किया तो टोटल पार्ट कितना होगा। देखो जितने समय तक, जितने समय तक आप गाय को चराओगे ना उतना ही आपको देना अपना पे करना पड़ेगा। जैसे एक प्रैक्टिकली समझना, मेरे पास 4 गाय थी और मैं 4 घंटे तक चराता हूँ
तो मैं पर गाय का पर हावर का पे करूंगा। जैसे मान के चलो एक गाय का मैं 1,000 रुपये दूंगा 1 घंटे का, 4 घंटे तक चराऊंगा तो 4,000 रुपये देने पड़ेंगे। सेम यहाँ पर भी आपको यही अप्लाई करना है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये आपका डी है। ए ने 18 गाय, कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। बी ने 25 गाय 2 महीने के लिए, ठीक है। सी ने 28 गाय 5 महीने के लिए, ठीक है। डी ने 21 गाय 3 महीने के लिए, ठीक है। ये इन्होंने इन्वेस्ट किया या फिर इन्होंने इस हिसाब से पे किया। कैंसिल आउट हो तो कर लो, 3 से कट जाएगा, 3 से यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा। 7 से यहाँ पे नहीं जाएगा, मतलब यही इनका आएगा 18 4 72, ठीक है। 25 दूनी 50, 8 5 40, 4 कैरी करोगे 140, ठीक है। और यहाँ पर आपका 6 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3, यही होना चाहिए, ठीक है। अब बस सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। टोटल यहाँ पर अगर देखोगे ना, ए ने 3600 रुपये दिए, मतलब यहाँ पर अगर देखो ना, अच्छा टोटल बताओ टोटल पार्ट कितना होगा। अगर इन सबका टोटल देखोगे ना टोटल, तो कितना आएगा आपका? 2 और 3 5, ठीक है, यही आएगा। 2 और 3 5, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 6 आपका 22, 22 मतलब 2 कैरी करोगे, 2 और 1 3, 325 रुपये टोटल, 325 रुपये। बेटा एक बात और बताओ, यहाँ पर 72 रुपये ए को पे करने हैं, जो किसके बराबर है? आपके 3600 के, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा? एक बराबर आपका 50, एक बराबर 50 तो 325, यहाँ पर 50 का मल्टीप्लाई करोगे 0, 5 5 25, 25 5 5 25 मतलब 2 कैरी करोगे, 5 दूनी 10 और 2 22, 22 मतलब 2 कैरी करोगे, 5 3 15 और 2 आपका, ठीक है। यहाँ पर फिर से करना 325, यहाँ पर कितना आएगा आपका? 325 मल्टीप्लाइड बाई आपका 5, 5 5 25, 2 कैरी करोगे, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 1 कैरी करोगे, 15 और 1 आपका 16, मतलब 16 225, 16 225 ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर है। तो ये भी एक टाइप है, यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। चरगाहों मतलब जो गाय भैंस या कुछ भी या कोई भी जानवर चराते हैं या फिर अपने एक फील्ड को उधार लेते हैं, तो उन्हें इस रेशो के अकॉर्डिंग पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, पैसे को उनको बांटना पड़ता है, ठीक है। तो एक ये भी टाइप आपका हो सकता है। अगला आपका लास्ट टाइप, यहाँ से सवाल पूछे गए हैं काफी बार। समायरा, माहिरा, महिरा और क्यारा ने डीवीडी का एक सेट उधार लिया, कितने में? 578 किराए पर। उन्होंने 8 12 और 14, अब जितने घंटे तक जो चलाएगा उतने घंटे के हिसाब से पैसा देगा, सीधी सी बात है। अगर मैं समायरा की बात करूं, ये मायरा की बात करूं और क्यारा की बात करूं, ये 8 12 और 14 के अनुपात में या 14 इतने घंटे के अनुपात में इन्होंने सीडी का यूज किया होगा। रेशो निकालोगे तो यहाँ पर 4 आएगा, रेशो निकालोगे यहाँ पर 6 आएगा, रेशो निकालोगे यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। टोटल देखोगे 10 और 7 17, जो किसके बराबर है? आपके 578 के, ठीक है। एक बराबर 17 3 51, 17 4 68 34। आपको कुल आपको क्या बताना है? क्यारा मतलब के की वैल्यू बताना, 7 की वैल्यू बतानी। तो 7 4 28 मतलब 2 कैरी करोगे, 7 3 21 और 2 आपका 23, 238, 238 ऑप्शन नंबर 238, ठीक है। तो ये भी एक आपका टाइप है, यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे आप लोगों के, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, यहाँ से बार बार आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में, मतलब आपके व्यापम के किसी भी एग्जाम में पार्टनरशिप के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारे टाइप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी टाइप बचता है जो आप कम समझ में आया हो, तो वापस से एक बार आप उसे देख लेना और उस टाइप के सवालों की आप लोग प्रैक्टिस करना। बाकी अभी तक अगर आप लोगों ने परीक्षा ऐप पर प्रो की मेंबरशिप नहीं ली है तो ले लो, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी तक सारे मॉक टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। इसके लिए एक आपके पास रेफरल कोड है SOMSER40, इससे आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और 1 साल की वैलिडिटी पर आप सीपीसीटी मतलब जितने भी आपके, चाहे स्टेट लेवल की बात करें चाहे आपके सेंट्रल लेवल की बात करें, सारे एग्जाम्स के आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। और स्पेशली सीपीसीटी का टाइपिंग का डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा, या फिर कोई दूसरा एग्जाम जिसमें टाइपिंग टेस्ट आपका पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आप परीक्षा प्रो पर मिलने वाली है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों की अगर तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है तो प्रैक्टिस सेशंस भी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब क्लासेस पर स्टार्ट हो चुके हैं।
इस टाइम अकॉर्डिंग जैसे 11 बजे आपका कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेशन, 12 बजे आपका रिवीजन टॉपिक वाइज मैथ्स का, 1 बजे हिंदी, 2 बजे मिक्सअप क्वेश्चंस, 3 बजे आपका रीजनिंग, 4 बजे इंग्लिश, 5 बजे जनरल मैनेजमेंट, 6 बजे आपका करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके के साथ, और 8:30 बजे आपका साइंस। ये पर डे आपको इतने सारी क्लासेस यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम से पहले अब आपको ध्यान में रखनी है। बाकी इस क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूँ। क्लास को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।